अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार लखनवी स्टाइल कटे मसाले का गोश्त बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये गोश्त बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। गोश्त कोशिश कीजिएगा कि हड्डी वाला हो और थोड़ा-सा चिकना गोश्त होना चाहिए, तब इसका ज़ायका बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लखनवी स्टाइल कटे मसाले का गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 4 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए सिर्फ नरम कर लेना है, यानी कि प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना है। तो मैं इसे 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज की मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी नरम हो गई है, यानी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। 5 मैंने लौंगे ली हैं, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 2 मैं बड़ी इलायची ले रही हूँ और थोड़ी-सी मैंने जावित्री शामिल करी है। ये कटे मसाले का गोश्त बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है। 5-6 मैंने इसके अंदर सूखी लाल मिर्चें डाली हैं। आप गोल वाली मिर्चें भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बहुत मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। अब मैंने इसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। तो इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। 4-5 मिनट तक मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है। अब इसके अंदर हमने कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई अदरक और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन शामिल कर रहे हैं। आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है। इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन अदरक ही जाता है, जिससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर कुछ और मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हल्दी इसके अंदर नहीं जाती है। हल्दी और नमक डालकर भी हम इसकी मज़ीद 1-1.5 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्दी डालकर भी मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब मैं गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 घंटे के लिए पका लेते हैं। जब तक गोश्त पक रहा है हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैं 2 चाय के चम्मच साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। साबुत धनिया थोड़ा आपने ज़्यादा ही लेना है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम सौंफ डाल देते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है कि मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसका हमने मोटा मोटा सा पाउडर बनाना है। बिल्कुल बारीक पाउडर मत बनाइएगा। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब जिन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैंने मोटा मोटा सा कूट कर गोश्त में डाल दिया है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है क्योंकि अभी इसके अंदर पानी बाकी है। तो हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। हमने जो इसमें प्याज डाली थी वो बिल्कुल मसाले का हिस्सा बन चुकी है।
अब मैं इसके अंदर 150 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दही है। दही आपने ताज़ा लेना है और अच्छी तरह से फेंट कर दही को डालिएगा। दही डालकर हमने जल्दी-जल्दी से चम्मच चलाना है ताकि दही हमारा फटे नहीं। आप जब भी दही शामिल करें, फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है और जल्दी-जल्दी से चम्मच चलाना है। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है, जो हमने इसके अंदर मसालों को भूनकर शामिल किया था, इसकी वजह से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। 4 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्च और 2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर शामिल किया है। थोड़ा-सा हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। यकीन करें, जब आप इसे बनाकर खाएँगे तो कौरमा कढ़ाई भूल जाएँगे, ये इतने मज़े का बना है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे 2 मिनट का दम दे देना है, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार हमारा लखनवी स्टाइल कड़े मसाले का गोश्त तैयार है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये चटपटी मसालेदार रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।